अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरता बकदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, सरता बकदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। बेशक वाह, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलाम अलैहि सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज्यादा देर मैं आपके दरमियान गुफ्तगू करने के इरादे से नहीं आया हूँ। हमारी जमात का एक बेबाक खतीब जिसे हमारा अल्लामा मंजर नवाज के नाम से जानते हैं, वो यहाँ इस दयारे-पुर बहार में तशरीफ ला चुके हैं। मौसम का भी तकाजा है और हमें ज्यादा देर उनको सुनना है। महफिल को मैं देख पा रहा हूँ, मेरी माँ और बहनें जितनी भी बैठी हैं थोड़ी बातें जरूर हो रही है। बैठने का चूंकि इसी तरीके से एहतमाम हुआ है वो बैठी हैं, लेकिन हमारे नौजवान हजरात न जाने किस इरादे से आए हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ नजर आते हैं। इससे माहौल नहीं बनता है, तकरीरें कभी की नहीं कराई जाती है। मैं अदबन गुजारिश करूंगा, अक्सर व बेशतर बाहर या किसी बाहर के गांव में तो ज्यादा मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देता, चूंकि घर है। मैं गुजारिश करूंगा अगर आप जितने साइड में जगह जगह पर बैठे हुए हैं नौजवान, अगर कोई उम्र दराज है तो वो नहीं अपनी जगह बैठे रहें, क्योंकि सामने का जो मजमा है अल्लामा मंजर नवाज को एक बेहतरीन मजमा चाहिए। हम तो ऐसे भी बोल के निकल जाएंगे, उनको एक मजमा चाहिए, उनकी तकरीर अगर आप सुनना चाहते हैं। और मैं भी कुछ दर्द लेकर आपके दरमियान हाजिर आया हूं, मगर वो सारी चीजें उस तरीके से आप सुन नहीं पाएंगे जिस तरीके से आपको सुनना चाहिए। तो मेरी आवाज, एक तो मैं ये कहूंगा कि जो हम महफिलें सजाते हैं, छोटी छोटी महफिलें, इसमें जो जलसे जो दुकान वगैरह आके लगती है उनका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। बाद मगरिब से 9 बजे तक दुकानें रहें, उसके बाद दुकान अपने अपने घर चला जाए, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं सिर्फ जलसा सुनने के लिए बैठे। क्या आप और दिन ये आइसक्रीम ये और दीगर चीजें अचार वगैरह जितने भी ये आप दूसरे दिनों में नहीं खा सकते हैं। 2-4 घंटे के लिए नौजवान मेहनत करते, पता नहीं ये क्या सोचते हैं क्या समझते हैं। रात भर जलसा चलेगा, रात भर दुकानें चलेगी, कुछ लोग उधर घूमेंगे, ये जलसे का माहौल नहीं होता। जलसे का माहौल आप सिद्क़ दिल से जितनी देर बैठेंगे साफ होकर के बैठिए, कल कयामत के दिन यही चंद लम्हा काम आएगा इंशाअल्लाह। अधूरे मन के साथ मत आइए, आपका मन ताजा होना चाहिए, आपका दिल, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि आज हर चीज में हम मनोरंजन चाहते हैं, निकाह है तो मनोरंजन, फर्दी है तो मनोरंजन, नौजवानों को चाहिए, किसी भी इंसान को थोड़ा सा मनोरंजन होना चाहिए। अब रहा जलसा तो उसमें तो अब डबल मनोरंजन, हर जगह मनोरंजन के लिए आप फिक्स न करो
यहाँ पर भी मनोरंजन होगा, मगर आपके जिस्म का नहीं बल्कि आपके रूह का मनोरंजन होगा। ऐसा होगा कि आप जितनी देर मोहब्बत इमाम हुसैन में बैठेंगे और दिल साफ करके मोहब्बत के साथ, दिल जमाई के साथ, तो वो दिल गुनाहों में घिर चुका है, जिक्र सुनते सुनते वो दिल धुल जाएगा। फिर जो आपके कदम मस्जिदों की तरफ नहीं बढ़ते, देखते देखते आप मस्जिदों की तरफ चलते हुए नजर आएंगे। मगर वो दिल धुलेगा कब? हमारे कदम मस्जिदों की तरफ, एक कदम बाजारों की तरफ 20 कदम है। हम नुमाइश और वो महफिल जहां नुमाइश होती है, रंगीनी होती है, वहां तो हम रातें बिता देते हैं। लेकिन जहां जिक्र हुसैन के लिए नौजवान मिलकर महफिल सजाते हैं, औरों की तो बात दूर, वो नौजवान जो गली गली कूचा कूचा घूमकर पैसे जमा करके जलसे सजाते हैं, वो भी दिल जमाई के साथ नहीं सुनते। फिर आपने इस महफिल को सजाया क्यों? आपका मकसद क्या है? आप चाहते क्या हो? क्या आपका मकसद सिर्फ सजाकर चले जाना या सजाकर दुकानों में घूमना? मैं दुकानों का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन खाने पीने का माहौल तो साल भर चलता है। हर चीज आपको यही दुकानें, यही लोग बेचते हैं कि आप महफिलों के दिन उसे फिक्स करके 2 घंटे चला करके उसे बंद नहीं कर सकते। जब आप ऐसा नहीं करोगे तो जो फैजान इमाम हुसैन आप चाहते हो, सुबह कयामत तक मिलने वाला नहीं है। अगर दिल जमाई के साथ थोड़ी देर आप यहां बैठोगे तो कसम खुदा की आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा इंशाअल्लाह। मैं अशार तो तरन्नुम के साथ ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। एक मैंने फरमाइश की थी मुहिब्बे गिरामी मेरे चचा मौलाना सनाउल्लाह साहब से। वो बहुत अशार मुझे प्यारे हैं, सुनता रहता हूँ, खास तौर से इन महफिलों में होना चाहिए। बस 2 शेर वो पढ़ दूंगा। उससे पहले हुसूल बरकत के लिए आला हजरत के कलाम का 2 शेर, क्योंकि जहां इमाम इश्क व मोहब्बत का कलाम जब तक पढ़ ना लिया जाए, रूह मुकम्मल तौर पर बेदार नहीं होती है। क्योंकि कलाम आला हजरत ही ऐसा कलाम है कि पढ़ते चले जाओ, आशिक सुनते चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे रजा लिखते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकर सब की खाए क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? एक दर है जिसे दरे मुस्तफा कहा जाता है, वही वो दर है जहां पहुंच जाओगे तो अल्लाह दुनिया भी अता कर देगा, आखिरत भी अता करेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। जाना कहाँ है? अब भी नौजवान नहीं समझ रहे। सामने जगह है, एक माहौल पैदा करो। फिर के गली गली तबाह ठोकर सब की खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएगी। कुछ लोग फैशन के एतबार से जलसा सुनते हैं, शान से आएगा, दूर से बस यही तक, हम आगे नहीं जाते। ऐसा माहौल जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो लतीफा याद आता है। एक जमाने में एक जानवर, एक गोरू जो है एक मस्जिद में घुस गया था, तो मुअज्जिन चिल्लाने लगा, किसका बैल है? इतने में उसका मालिक आया, बोले चिल्लाते क्यों? ये जानवर था जो मस्जिद में आ गया। मुझे कभी मस्जिद में देखे हो? मैं कभी मस्जिद में आया हूँ, इसको समझ में नहीं आता था, आ गया। अरे नालायक, मस्जिद तो तेरे लिए है,
जिसके लिए मस्जिद है वो जाता नहीं, और जिसके लिए है नहीं वो परेशान है जाने के लिए। तो कुछ लोग फैशन में दूर से बोले हम यहीं से काफी है। क्यों वहीं से काफी हो? अगर कोई नेता आ जाए तो चेहरा दिखाता है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं आपका हूं, आपका। अरे वो आपका कहते कहते चले जाओगे दुनिया से, वो ना आपका है ना आपके बाप का है, वो आपका है ही नहीं। और जहां पहुंचकर बताना चाहिए, ए हुसैन 72 जानिसारों को लेकर आप करबला में हमारे ईमान को बचाया है, इसलिए आपका गुलाम बनकर महफिल में आकर तेरा जिक्र सुन रहा हूं। कल कयामत के दिन अपने नाना जान के हाथ से जामे कौसर पिला देना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा अल्लाह। आ जाओ, क्या नुक्ता है बेटा? जहां जहां कोने में जिधर हो आ जाओ। जिनकी महफिल सामने पर्दे के साथ एहतमाम के साथ होना चाहिए वो तो ज्यादा तादाद में है। आप कहां कहां छुप के बैठे हो? छुपने से काम नहीं चलेगा। अगर फैजाने इमाम हुसैन चाहते हो तो सीने का दरवाजा खोलो। जब सीने का दरवाजा खुलेगा, दिल साफ होगा, तो तुम्हें सब कुछ नजर आएगा कि हमारी जिंदगी पर अगर किसी का एहसान है तो उस मोहसिन आजम का नाम इमाम हुसैन है, और मोहसिन आजम का नाम इमाम हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ मुस्कुराते हुए दीवानों, मचल कर आ जाओ, एक माहौल बनाओ और इस महफिल को कामयाब करने की कोशिश करो। तो आला हजरत ने लिखा, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए। अक्ल की जरूरत है। तेरी गली से जाए क्यों रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों। वो मंजर याद कीजिए, मदीने में सिर्फ एक आदमी नहीं हजारों लोगों की तादाद है, लेकिन वो कैसी तादाद है जो जिस कोने में रहता है सुकून मिलता है। रुखसते काफिला का शोर, गश हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए, कोई हमें जगाए क्यों। मैंने वादा किया था मनकबत के 2 शेर, एक बंद मेरे ख्याल से इसमें है, मैं पेश कर रहा हूं। अगर आप समझ जाएंगे तो आप मुस्कुरा कर जरूर मचलेंगे। पढ़ देता हूं, एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, अल्लाहु अकबर। मेरे नौजवान अगर समझ रहे हैं, मैं चाहता हूँ सब सामने आ जाए। कुर्सियों में बैठ कर न जाने हमारा नौजवान आधा ध्यान मोबाइल में, आधा महफिल में, समझ में नहीं आता। अगर करना क्या चाहते हैं, आपकी महफिल है, आपकी हैरत क्या पैरों में। आ जाओ बेटा, मजा बहुत। बीमारी है, तुम नहीं बैठोगे तो बैठेगा कौन? वाह वाह, क्या बेदारी है। क्या बाहर से आदमी मंगवाया जाए? शेर सुनो, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर। आवाज मुअस्सिर है, हाँ, लेकिन कलाम सुनो आप। फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, तेरी चादर के टुकड़े
तेरी चादर के टुकड़े 72 हुए, उन 72 का एहसास इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न शोहदाए करबला। तेरी चादर के टुकड़े 72 हुए, उन 72 का एहसास इस्लाम पर। और चल जाइए आप, चल जाइए। और हजरत फातिमा की शान देखें आप। सैयदा तेरे बाबा हबीब खुदा, अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा तेरे बाबा हबीब खुदा, और शौहर है मौला अली मुर्तज़ा, और शौहर है मौला अली मुर्तज़ा। तेरे बच्चे शहीदान कर वो भला, तेरे बच्चे शहीदान कर वो भला। तेरे घर भर का एहसास इस्लाम पर, तेरे बच्चे शहीदान कर वो भला। तेरे घर भर का एहसास इस्लाम पर। मैं आगाज इस जुमले से कर रहा हूँ कि मैं बात करूं तो क्या करूं। देखो इसका कम कीजिए हल्का सा। बात करूं तो क्या करूं, हमें अपने गांव का मुस्तकबिल बड़ा खराब नजर आ रहा है। हमें अपने गांव का आने वाला कल खराब नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे मौलाना कैसे, तो हम आपको बताएंगे। देखें, एक जमाना ऐसा था कि जब मुहर्रमुल हराम में बदकारियां हो रही थी, ढोल बजाए जा रहे थे, लेकिन बीच में एक ऐसा जमाना आया, उनको मुबारकबादी पेश करूंगा कि उन्होंने समझा कि उलमा बयान करते हैं मुहर्रमुल हराम में ढोल बजाना नहीं चाहिए, नाचना नहीं चाहिए। लेकिन अब एक ऐसा जमाना आ गया, हमारे वो नौजवान जो कहते हैं हम हुसैन के गुलाम हैं, हम हुसैन के चाहने वाले हैं, मगर छोटे छोटे बच्चे जो खबरें आ रही हैं, हमारे मुआशरे के बच्चे नशा कर रहे हैं, बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब बात इस बात की सोच और अफसोस है कि कौन सा कदम उठाया जाए कि हमारे बच्चे सुधरते हुए नजर आए। कौन सा कदम उठाया जाए। मैं तो इसके लिए एक मीटिंग भी बुलाने वाला हूं इंशाअल्लाह। बोलिए, अकेले की बस की बात नहीं है। मजहब इस्लाम ने एक तरीका दिया है और इतना बेहतर तरीका है। पहले क्या होता था, अगर कोई शरई बात को नहीं मानता था, अगर कोई समाज को खराब करने वाला काम करता था, तो लोग उसका बायकॉट करते थे, उसका बायकॉट करते थे। बायकॉट का मतलब ना तुमसे दुश्मनी, ना तुमसे झगड़ा करना है, ना तुमसे कोई गाली गलौज का कोई मसला है। बायकॉट का मतलब यह है कि अगर तुमने समाज को खराब करने वाला काम किया तो गोया के इस सारे फसाद की जड़ तुम होगे, पूरा मुआशरा बर्बाद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हज़रत अल्लामा मंजर नवाज साहब क़िबला जिंदाबाद, मुक़र्रिर अज़ीमुश्शान जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखें, स्टेज पर हजरत अल्लामा व मौलाना मंजर नवाज साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली व नूरानी तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी देर में बस उनका खिताब नायाब करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। बस ऐसे ही जम थम के बैठना है। जितना अच्छा मजमा आप पेश करेंगे उनकी गुफ्तगू होगी, बाद हालात के मुताबिक फिर गुफ्तगू को मुलतवी करके सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात आज कुछ ऐसी कर दिया जाए, थोड़ी देर के लिए आपको तकलीफ होगी, लेकिन याद रखना जिस राह पर आप हैं, जिस रास्ते पर आप हैं, वो मिशन इमाम हुसैन का नहीं था, वो मिशन इमाम हुसैन का नहीं है, वो मिशन इमाम हसन का नहीं है, वो मिशन इमाम कासिम बिन हसन का नहीं था, 72 जानिसारों का नहीं था, बल्कि उन 72 जानिसारों का
शरीयत पर रहे। लेकिन क्या आप और हम शरीयत पर हैं? क्या हम और आप सीधी राह पर चलते हैं? कुछ गलतियां तो ऐसी है कि जिससे समाज में उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो गुनहगार होता है। लेकिन कुछ कदम ऐसे हैं, कुछ कदम ऐसे, कुछ गुनाह ऐसे हैं कि अगर उसकी रोकथाम न लगाई जाए, अगर उनके माँ बाप उस पर तवज्जो ना दे, और सही मानों में इसका सद्देबाप उस वक्त होगा जब उनके माँ बाप इस पर तवज्जो देंगे, जब उनके माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे कि मेरा बेटा कौन सा कदम उठा रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, सुबह उठा है क्या कर रहा है, दोपहर में बाहर है क्या कर रहा है, मगरिब के बाद से बाहर है क्या कर रहा है, किस मजमे में गया है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। जब इन सारी चीजों पर नजर होगी तो औलाद को भी डर होगा कि हमारे अफआल पर मेरे माँ बाप की नजर है, इसलिए कदम गलत नहीं उठाना है, सही कदम उठाना है, सही कदम उठाना है। और फायदा क्या होगा? हमारा समाज साफ सुथरा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। मुझे खबर मिली है, मैं दुआ करता हूं आज की महफिल में अल्लामा मंजर नवाज से भी गुजारिश करूंगा कि वो सारे बच्चों की जिंदगी में एक निखार पैदा हो जाए, सब दिल से तौबा कर ले। जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है कि हमारे गांव में आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी मामले में, किसी ना किसी वजह से आज पंडित पोता की तारीफ होती है, पंडित पोता का जिक्र होता है। ये हमारा गांव पूरे पंचायत में एक मरकज की हैसियत से रखता है, इस बिना पर कि हमारे गांव के नाम से तो पंचायत है, पंडित पोता 1 है, पंडित पोता 2 है, हर एक की नजर हमारे गांव पर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ये चाहते हैं कि पंडित पोता में से एक अच्छा पैगाम मिले। मैं अपने नौजवानों से मोतबाना गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि तुम भी अपनी कदम ऐसी बढ़ाना कि तुम्हारी वजह से हमारा गांव शर्मसार न हो, बल्कि तारीफ के काबिल बन जाए, तारीफ के काबिल बने। इसके लिए क्या करना होगा? याद रखना, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में अपने दिल को शामिल करना होगा, अल्लाह और उसके रसूल की यादें मनानी होंगी, मस्जिद जाना होगा, उलमा के पास जाना होगा। अगर तुम्हारी आदत किसी बुरी चीज से लग रही है, उसमें बह मत जाओ, उसमें बह मत जाओ, बल्कि अच्छा डॉक्टर इंतखाब करो, चुनो, तलाश करो कि मेरी ये बुरी आदत कहां से छूट सकती है, मेरी ये बुरी संगत कहां से छूट सकती है। अरे तारीख का मंजर याद करो, कितने ऐसे लोग मिलेंगे कि वलियों की सोहबत में रहते रहते वली बन गए, वलियों के साथ। तो अब तुम्हें वली नहीं बनना अगर है तो कम से कम अच्छे आदमी यानी कि विलायत की मंजिल तक अगर नहीं पहुंचना है तो कम से कम आम मोमिन के साथ, जिनके रफ्तार अच्छे हैं, जिनकी गुफ्तार अच्छी है, उनके साथ रहकर अपनी जिंदगी तो बेहतर बनाओ। कब बेहतर बनाओगे? जब तुम्हारी आदत बिगड़ती हुई नजर आती है तो तुम उसे संवारने के लिए, तुम उसे अच्छा बनाने के लिए किसी मुसले के पास पहुंचो, इस्लाह के लिए। जब तुम अपने गलत कदम पर नजर रखकर जब उसे सही करना चाहोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह महीने 2 महीने में तुम्हें एहसास होगा कि मुझसे गुनाह कम हो रहा है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं। लेकिन चलोगे कब? क्या सिर्फ थोड़ी देर के लिए मन बनाओगे? नहीं, बोलो इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी ना हम हराम चीजों को हाथ लगाएंगे, ना हम हराम चीजों को अपने मुंह से लगाएंगे। वो चीज जो जिंदगी को बर्बाद कर देती है उससे हमारा वास्ता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो दुनियादार है जिसको उन चीजों से वास्ता है। हम दुनियादार नहीं, हम हुसैनी वफादार है, हम हसनी वफादार है, उन चीजों से हमारा कोई वास्ता नहीं होगा। आप हुसैनी वफादार है कि नहीं? बोलिए। आपके यहाँ अगर, मैंने कल भी तकरीर में कहा था, आपके यहाँ अगर कोई बेटा पैदा हो, अगर कोई कहे कि बेटे का नाम यजीद रखो, रखोगे? जल्दी बोलो। यजीद जानते हो किसे कहते? जानते हैं आप? यजीद इब्ने जियाद, जिन्होंने अहले बैत के साथ गुस्ताखियां की,
तो जब अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते, तो जब यजीद के नाम से कोई वास्ता नहीं, तो यजीद के काम से क्यों वास्ता रखते हो? यजीद का काम था शराब पीना, यजीद का काम था जुआ खेलना, यजीद का काम था नशा करना, यजीद का काम था जिनाकारी को आम करना, यजीद का काम था शराब नोशी को आम करना, यजीद का काम था शरीयत के खिलाफ काम को आम करना। यही मिशन यजीद का था। लेकिन इमाम हुसैन की जात उस वक्त मौजूद थी। इमाम हुसैन ने ऐलान किया, मैं भी नवासा रसूल का हूं। तुम चाहते हो शरीयत बर्बाद हो जाए, शरीयत बर्बाद नहीं होगी। जिस नाना ने पेट में पत्थर बांधकर मजहब इस्लाम को फैलाया है, जिस नाना के सहाबा ने गरीबी और गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारकर मजहब इस्लाम को फैलाया है, आज उसी का नवासा अपने सर को काट कर शरीयत को बचाता हुआ नजर आएगा। शरीयत को खराब होने नहीं देंगे, शरीयत को बर्बाद होने नहीं देंगे, शरीयत के कवानीन को बर्बाद नहीं होने देंगे। यही मिशन हुसैन का था। बोलो सुभान अल्लाह। और आप हुसैन के गुलाम है कि नहीं? हाथ उठा के बताएं जरा। हम सब हुसैन के गुलाम हैं। और कल कयामत के दिन हुसैन की गुलामी अगर मिल गई, यानी साबित हो गया कि आप हुसैन के गुलाम हैं, समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार है। लेकिन हुसैनियत क्या है उसे भी समझना है। हमें पक्का हुसैनी बनना है। और इस तरीके से जो जज्बा शुहदाए करबला ने दिया है, वो अपने निगाहों के सामने रखना है उस मंजर को। और जो तरबियत वहां से मिली है, अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से में एक जुमला दूंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शहीद जब शहीद होता है तो उसे तकलीफ नहीं होती, उसे एहसास जख्म नहीं होता। हाथ कटते हैं, शहीद का पैर भी कटता है, शहीद का सर भी कट जाता है, तकलीफ क्यों नहीं होती? उलमा बयान करते हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल की याद में खो चुका है। क्या बात है? इतना खो गया है, हाथ कट रहा है कोई खबर नहीं, सर कट रहा है कोई खबर नहीं, पैर कट रहा है कोई खबर नहीं। इसको और अगर समझना चाहते हो तो चलो मिस्र पहुंचो, औरतों से पूछो कि तुमने अपने लेबू की जगह उंगली क्यों काटी? तो वो कहता था हुस्ने यूसुफ गालिब आ चुका था, हुस्ने यूसुफ गालिब आ चुका था। वहां तो हुस्ने यूसुफ गालिब आया, उंगली कटी पता ना चला। करबला में 72 जानिसारों के ऊपर हुस्ने मुस्तफा गालिब आ चुका था। वाह वाह वाह। और नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ऐसा गालिब आया कि सबने अपने सरों को काटा, पता नहीं चला। तो है मुसलमानों, इनाम करबला से मिला है। जब वो तलवारों के साए में नमाज पढ़ सकते हैं तो आप पंखा की हवाओं में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या बात है, क्या पैगाम है भाई? वो तलवारों के साए में आप एसी में भी नमाज नहीं पढ़ते, यही कमी है। आज वहाबी कहता है रात रात भर अपने आप को हुसैनी कहने वाला फजर में आसानी से सो जाता है, अल्लाह, जोहर में आसानी से घूमता है। कैसा हुसैनी हो? वो कहता है वो हुसैनी कैसे? हमने तो सुना है हुसैन ने वो सजदा किया करबला में। तवज्जो चाहूंगा, हुसैन ने वो सजदा किया करबला में जो आज तक उठा नहीं, वाह, कयामत तक। लेकिन आप कैसे हुसैन के गुलाम हैं जो सजदा करना नहीं चाहते, जो इबादत करना नहीं चाहते? यही मैसेज मैं देना चाहता हूं नौजवानों, आपसे ही पूरा समाज है। शरीयत की बात अगर कोई आलिम बताए तो जिद में मत आना, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम्हारी आखिरत का सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ऐसे लोग पहले सोच रखते थे कि हम जो करना है करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, मुबारकबादी पेश करता हूँ। आज सिर्फ जरूरत इस बात की है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में किसी भी तारीख में उन महफिलों में नहीं जाना है जहां ढोल बाजे का इंतजाम होता है। वाह, क्या पैगाम है। यहाँ छोड़ दिया यौम आशुरा के दिन, ठीक शहादत के वक्त और ठीक उन वक्तों में जब
अहले बैत के साथ गुस्ताखियां सरेआम हो रही थी, उन्हीं वक्तों में हम सच धर कर इस्लामपुर पहुंचकर हम जो है गुंडागर्दी और वो लोग जो इस तरीके से आबो हवा फैलाए हुए हैं, आतिशबाजी के साथ हम घूमते हैं। अगर ये आपने अपने आप को इन चीजों से रोक लिया तो फैजाने इमाम हुसैन के कमा हकदार हो गए। इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आएगा। और वो चीज जो शरीयत में मना है, मेरी सारी तकरीर का महासल ये है, इंशाअल्लाह आपको सैर कराएंगे। अल्लामा मंजर नवाज, आपकी जो बेदारी है वो उन तक पहुंचेगी तो जरूर वो आप तक जो है अपनी दिल की बातों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरा मैसेज पैगाम ये है अपने मोहल्ले गांव वालों के लिए, जहां तक आवाज पहुंच रही है, शरीयत में जो चीज मना है तबीयत के लिए मत करो, तबीयत के लिए मत करो। मनोरंजन का लफ्ज दिमाग से निकालो। अगर तुम ये कहोगे कि मुझे टेंशन है, मुझे बीमारी है, तो सबसे अच्छी जगह बताता हूं, अगर टेंशन का सही मानों में इलाज चाहते हो, वजू बनाना आधा टेंशन खत्म, और वजू बनाकर मस्जिद में पहुंचना, इमाम से मुलाकात करना, 2 रकात नमाज पढ़ना, पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह यही काम करना, क्योंकि लोग टेंशन के नाम पर गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बीमारियों से बचाए। मेरी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा आप भी शरीयत के दायरे में रहें, उलमा के बयानात को सलाम।